मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद अपर्णा। आज की वीडियो में मैं लाया हूं प्रीपोजिशंस। जिस तरह से मैथ्स में रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसी तरह से प्रीपोजिशंस ग्रामर का एक अभिन्न हिस्सा है। और सबसे ज्यादा डेप्थ अगर है इंग्लिश ग्रामर में, किसी टॉपिक में अगर सबसे ज्यादा डेप्थ है वो ग्रामर और प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशंस मोर देन 50 टाइप्स का होता है। सबसे ज्यादा कंडीशनल होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आई हैव द गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर, तो एक बार प्रीपोजिशन उनसे पढ़ के देखिए, उनसे पूछ कर देखिए। अच्छे अच्छे लोगों को पानी पिला देता है। बहुत ही कंडीशनल टॉपिक है। हर प्रीपोजिशन का बहुत कंडीशन होता है, उस कंडीशन को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर आप राइट प्रीपोजिशन लगा पाते हैं। चलिए आज की वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं होगा, एक प्रीपोजिशन की चर्चा करते हैं। इनका प्रयोग कहां पे करते हैं? बहुत ही कॉमन है, देखते हैं इनका प्रयोग कहां करते हैं। मैंने 5 कंडीशन लिखा है यहाँ पे कि इनका प्रयोग, इनका मतलब होता है अंदर, और हम वहां करेंगे जहां पे कोई चीज के चारों तरफ कवर्ड प्लेस हो, कोई चीज किसी चीज के अंदर हो। जैसे कोई व्यक्ति रूम के अंदर है कि राम इज इन द रूम, राम कमरे में है, तो राम के चारों तरफ एक बाह्य आवरण है, एक कवर्ड चीजें हैं, तो वहां पे हम इन द रूम लिखेंगे। राम इज इन द रूम। यहां पे इन का प्रयोग किया गया क्योंकि रूम जो होता है चारदीवारी होता है, राम के चारों तरफ से है। दूसरा एग्जांपल अगर देखें, आई एम सिटिंग इन द चेयर। चेयर में भी इन का प्रयोग होता है क्योंकि सामान्य तौर पे जितने भी चेयर होते हैं उनमें बाही होता है, हैंड होता है। तो जब आप बैठते हैं तो एक तरह चारों तरफ से आवरण होता है, जिसके कारण वहां इन का प्रयोग होता है। आप किसी चीज के अंदर बैठ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, चेयर के पहले भी इन का प्रयोग होता है। रूम में आप हैं तो क्योंकि आपके चारों तरफ एक कवर्ड प्लेस है, तो वहां भी इन का प्रयोग होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे कोई दुकान पे खड़ा है और कोई दुकान पे काम करता है, दोनों में क्या होगा? जैसे सोहन दुकान पे खड़ा है तो सोहन इज स्टैंडिंग एट द शॉप होता है, लेकिन सोहन दुकान में काम करता है, मोहन दुकान में काम करता है। तो क्योंकि दुकान में अगर वो काम कर रहा है, इसका मतलब है, सेंस ये है कि दुकान के अंदर करता है काम, दुकान के बाहर कोई काम करेगा नहीं, दुकान के अंदर है। तो वहां पे हम सोहन वॉक्स इन द शॉप लिखेंगे। लेकिन जब ये कहते हैं कि हम दुकान के बाहर खड़ा है या दुकान पे खड़ा है, तो वहां एट का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन का यूज आप तभी करेंगे जब ये जज कीजिए कि उस वस्तु या व्यक्ति के चारों तरफ या तीन तरफ जो है एक कवर्ड है, किसी चीज का आवरण है, एक्सटर्नल वॉल कहें, एक्सटर्नल कुछ भी कहें, मतलब एक चारों तरफ से सराउंडिंग में कवर्ड है, तब जाके हम वहां पे इन का प्रयोग करते हैं। ये पहला कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। इन द रूम, इन द चेयर्स, जब अगर वही ऑन द चेयर, ऑन द टूल नहीं होगा, ऑन द सॉरी इन द टूल नहीं होगा, इन द टेबल नहीं होगा, क्योंकि टेबल पर जब आप बैठते हैं तो टेबल के चारों तरफ जो है वैसा कोई आवरण नहीं है, कवर्ड नहीं है, इसलिए वहां पे इन नहीं होगा, वहां पे ऑन लिखते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इन लगाने के पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज किसी चीज के अंदर है, चारों तरफ से आवरण बना हुआ है, तब जाकर हम इनका प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, किसी किसी शहर देश के पहले हम करते हैं। जैसे आई लिव इन पटना, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंग्लैंड। इस चीज को आई लिव इन इंग्लैंड, किसी शहर के सामने देश के पहले अगर हम वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम वहां रहते हैं, तो वहां पे इन का प्रयोग करते हैं। तीसरा है साल महीना के पहले। कभी भी अगर आए तो इन 2025 होता है, एट 2025 नहीं होता है। जुलाई महीना चल रहा है तो किसी चीज को बोला तो इन जुलाई बोल रहा है, इन अगस्त बोल रहा है, एट अगस्त नहीं होता है। साल महीना, ध्यान रखिएगा, दिन और दिन के पहले इन का प्रयोग नहीं होता, ऑन का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा। ऑन मंडे होता है, इन मंडे नहीं होता है। यात्रा करते समय खुद के व्हीकल के पहले, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है कि हम पटना जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? बाई बस जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं। बाई बस और बाई ट्रेन बोलते हैं। एक
सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आदित्य went to Patna Aditya went to Patna dash his car. Rita went to Patna यहाँ ये रीता की जगह आदित्य भी कर सकते हैं। यहाँ सेंटेंस देखिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। दोनों में दो प्रीपोजिशन आएगा। फर्क क्या है दोनों में? जब मैं लिख रहा हूं कि रीता वेंट टू पटना डैश कार, ये कंफर्म नहीं है कि वो कार रीता की है या भारे की है। तो जब ऐसी बात हो, जब हम अपने व्हीकल से कहीं पे सफर नहीं कर रहे हैं तो वहां पर निश्चित रूप से बाई लगता है। लेकिन गाड़ी जब आपकी खुद की हो, ध्यान रहे गाड़ी जब मैं कह रहा हूँ, व्हीकल सब कह रहा हूँ, मोटरसाइकिल उसमें नहीं आएगा, फोर व्हीलर ही आएगा। मोटरसाइकिल और साइकिल के पहले अगर उसको बैठे तो ऑन का प्रयोग होता है। और यहाँ पे एक वर्ड दे दिया हिज कार। आदित्य अपनी गाड़ी से पटना गया है, तो यहाँ पे प्रयोग होगा इनका। मैंने यहाँ पे लिखा है यात्रा करते समय खुद के व्हीकल के पहले इनका प्रयोग होता है। कितना माइनर डिफरेंस है कि आदित्य वेंट टू पटना इन हिज कार और रीता वेंट टू पटना बाई कार। अगर आप दूसरी की गाड़ी से जा रहे हैं तो बाई कार और यहाँ पे हिज का यूज कर दिया है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कार उसी की है, तो वहां पे इनका प्रयोग है। याद रखिएगा इस चीज को। एक चीज और बता रहा हूं मैं, इनका प्रयोग व्हीकल्स की जब बात आ रही है, एक और चीज कंफर्म करते हैं कि इन द कार होता है, इन द टैक्सी होता है, ऑन द बस होता है। क्यों ऐसा होता है? ऑन द ट्रेन होता है। जब आप बात कर रहे हैं कि आई एम इन द बस, आई एम ऑन द बस, तो उसमें कौन सा सही है? इनका प्रयोग जो है यहाँ पे बाई का मतलब नहीं है, ये दूसरे संदर्भ में है, ध्यान रखिएगा। ये दूसरे संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि अक्सर होता है कि मैं बस में हूं, तो मैं बस में हूं तो आई एम ऑन द बस होगा या इन द बस होगा? इसको कैसे समझेंगे? आई एम ऑन द बस और इन द बस, दोनों में से सही कौन है? आई एम ऑन द कार और इन द कार, इसका एक अलग कंसेप्ट है, मैं बता दे रहा हूं। व्हीकल्स के संदर्भ में ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी व्हीकल्स में आप बैठे हुए हैं, उसमें अगर आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी नहीं चल सकते हैं उसमें, तो वहां पे हमेशा इन का प्रयोग कीजिएगा। जिस व्हीकल में बैठे हुए हैं, किसी भी तरह का आप व्हीकल्स में बैठे हुए हैं, अगर आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे उसमें, मूवमेंट इन द सेंस कि अगर आप उठकर चल नहीं सकते हैं, वहां पे इन का प्रयोग होगा। और किसी भी तरह का व्हीकल्स हो, अगर आप जो है उसमें चल सकते हैं, तो वहां पे ऑन का प्रयोग होगा। अगर ट्रक में बैठकर सफर कर रहे हैं, इन द ट्रक होगा, लेकिन बस में चल के बस में सफर कर रहे हैं तो ऑन द बस होगा। आई एम ऑन द बस होगा, आई एम इन द कार होगा, आई एम इन द टैक्सी होगा, क्योंकि कार और टैक्सी में जब आप बैठते हैं छोटे व्हीकल्स में, तो वहां पे आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस तरह का अगर सेंटेंस आता है आई एम डैश द बस, आई एम डैश द कार, तो इसी चीज को ध्यान रखिएगा कि बस में हम मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए वहां पे ऑन का यूज होता है। कार में हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पे इन का यूज होता है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे पार्टिसिप मैंने वहां लिखा था, उस चीज को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड है, उनके बाद इनका ही प्रयोग होता है। जैसे इंटरेस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवी और वॉट एवर। कुछ वर्ड्स हैं जिसके बाद जो है फिक्स है कि वहां पे इंटरेस्ट के बाद इनका प्रयोग होता है, ट्रस्ट के बाद जो है इनका प्रयोग होता है,
बिलीव के बाद इनका प्रयोग होता है, पार्टिसिपेशन के बाद इनका प्रयोग होता है। याद रख लीजिएगा, पार्टिसिपेशन के बाद अगर आई पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशंस, डांस कॉम्पिटिशंस, इनका प्रयोग होता है। ये 4-5 वर्ड्स है जो फिक्स है, इनके बाद हमेशा इनका प्रयोग होता है। तो ये 5 कंडीशन है, इनका यूज करने से पहले ध्यान रखिएगा, जहां जहां पे ये कंडीशन सेट हो वहां पे आप इनका प्रयोग कीजिएगा। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे।